क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे तनाव में रहते हैं और कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और प्रसन्न दिखाई देते हैं? क्या तनाव सच में परिस्थितियों से पैदा होता है या फिर उसका कारण कुछ और है? अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने तनाव और चिंता का ऐसा रहस्य बताया है जिसे समझ लेने के बाद इंसान की पूरी सोच बदल सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तनाव का असली कारण क्या है और उससे हमेशा के लिए मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। तनाव आखिर पैदा क्यों होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि नौकरी का दबाव तनाव देता है, पैसों की कमी तनाव देती है, रिश्तों की समस्याएं तनाव देती है, भविष्य की चिंता तनाव देती है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, तनाव का कारण परिस्थितियां नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारी आसक्ति है। ध्यान से समझिए, दो व्यक्ति एक जैसी परिस्थिति में होते हैं। एक व्यक्ति टूट जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति शांत रहता है। अगर परिस्थिति ही तनाव का कारण होती, तो दोनों की स्थिति समान होती। इसका अर्थ है कि समस्या बाहर नहीं, समस्या हमारे देखने के तरीके में है। मन भविष्य में भागता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मन कभी वर्तमान में नहीं रहता। वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की कल्पनाओं में खोया रहता है। जब मन अतीत में जाता है तो पछतावा पैदा होता है, और जब मन भविष्य में जाता है तो चिंता पैदा होती है। यही चिंता धीरे धीरे तनाव बन जाती है। सोचिए, क्या आपकी अधिकांश चिंताएं वर्तमान से जुड़ी होती है? नहीं, अधिकतर चिंताएं भविष्य की कल्पनाएं होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे तो, ये सब केवल कल्पनाएं हैं, लेकिन मन इन्हें सच मान लेता है। सबसे बड़ा भ्रम। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को केवल शरीर और मन मान बैठता है। यही भ्रम तनाव की जड़ है। जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि आपने स्वयं को उस पहचान से जोड़ लिया है। जब कोई आपकी सफलता छीन लेता है तो दुख क्यों होता है? क्योंकि आपने स्वयं को उस सफलता से जोड़ लिया है। जब कोई सपना टूटता है तो तनाव क्यों होता है? क्योंकि आपने अपनी खुशी उस सपने पर टिका दी थी। अष्टावक्र कहते हैं, जिससे जितनी आसक्ति होगी उसके खोने का उतना ही भय होगा, और जहां भय है वही तनाव है। तनाव का असली कारण। अब एक गहरी बात समझिए। अष्टावक्र के अनुसार तनाव का कारण संसार नहीं है। तनाव का कारण है मैं और मेरा की भावना, मेरा करियर, मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरा भविष्य। यही मेरा तनाव पैदा करता है। जब तक मन इन चीजों को पकड़कर बैठा रहेगा, तब तक तनाव समाप्त नहीं हो सकता। मुक्ति का पहला कदम। अष्टावक्र कहते हैं, पहले यह समझो कि तुम मन नहीं हो। मन में विचार आते हैं, लेकिन तुम विचार नहीं हो। मन में चिंता आती है, लेकिन तुम चिंता नहीं हो। मन में तनाव आता है, लेकिन तुम तनाव नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो। जैसे आकाश बादलों को देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देख सकते हो। साक्षी भाव का चमत्कार। कल्पना कीजिए, आप सड़क के किनारे खड़े होकर गाड़ियों को जाते हुए देख रहे हैं। क्या आप हर गाड़ी के पीछे दौड़ते हैं? नहीं, आप केवल देखते हैं। उसी प्रकार विचारों को भी केवल देखो। जब चिंता आए तो तुरंत उससे लड़ना मत शुरू करो। बस उसे देखो। कहो, यह चिंता है, मैं नहीं। यह विचार है, मैं नहीं। धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगेगी। वर्तमान में जीना सीखो। अष्टावक्र बार बार वर्तमान की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि वर्तमान में कोई तनाव नहीं होता। तनाव हमेशा भविष्य की कहानी में होता है। अभी इस क्षण, यदि आप केवल सांस पर ध्यान दें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही मन भविष्य में जाएगा, तनाव शुरू हो जाएगा। इसलिए वर्तमान में लौटना ही तनाव से मुक्ति का द्वार है। संसार को बदलने की कोशिश मत करो।
बहुत लोग पूरी दुनिया को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करने का अर्थ हार मानना नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता को जैसा है वैसा देखना। स्वीकार करने से मन शांत होता है। विरोध करने से तनाव बढ़ता है। सबसे शक्तिशाली शिक्षा। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुम पहले से ही मुक्त हो। यह सुनकर आश्चर्य होता है, लेकिन इसका अर्थ है कि शांति कहीं बाहर नहीं है। शांति तुम्हारे भीतर है। तुम उसे खोज नहीं रहे, बल्कि भूल गए हो। जब मन शांत होता है तो वही शांति प्रकट हो जाती है। आज हर व्यक्ति किसी न किसी अदृश्य बोझ तले दबा हुआ है। तनाव, चिंता, भविष्य का भय और अतीत का पछतावा। हम समाधान खोजते हैं बाहरी दुनिया में, दवाइयों में, मोटिवेशनल वीडियो में या कुछ समय के लिए ध्यान भटकाने वाले साधनों में। लेकिन क्या तनाव सचमुच मिटता है? नहीं। वह केवल कुछ समय के लिए शांत होता है और फिर दुगुने वेग से लौट आता है। क्यों? क्योंकि हम उस रहस्य को नहीं जानते जो आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को बताया था। एक ऐसा परम सत्य जिसे यदि आप समझ गए तो संसार का कोई भी तनाव आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आपके तनाव का कारण यह संसार नहीं है, नहीं आपकी परिस्थितियां हैं। आपके तनाव का एकमात्र कारण है तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन। हम स्वयं को उन चीजों से जोड़ लेते हैं जो हम वास्तव में हैं ही नहीं। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का एक अत्यंत शक्तिशाली सूत्र है, मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वह मुक्त है, और जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है वह बंधा हुआ ही रहता है। हमारा अज्ञान यह है कि हम खुद को इस शरीर, इस मन, इस नौकरी, इन रिश्तों और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा से पूरी तरह एक कर लेते हैं। जब इनमें से किसी भी चीज पर कोई आंच आती है तो हमें लगता है कि हम पर आंच आ रही है। यही से तनाव का जन्म होता है। आप जिसे अपना मैं समझ रहे हैं वह केवल एक भूमिका है जो आप इस संसार के मंच पर निभा रहे हैं। तो फिर वह रहस्य क्या है जो 99% लोग नहीं जानते? वह रहस्य है साक्षी भाव। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, यदि मूर्खतावश तुम स्वयं को शरीर समझते हो तो तुम बंधे हो। यदि तुम स्वयं को चैतन्य आत्मा जानते हो तो तुम अभी और इसी क्षण मुक्त हो। तनाव से मुक्ति पाने के लिए आपको अपनी परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। जब जीवन में कोई संकट आए, जब मन में विचारों का तूफान उठे, तो एक क्षण के लिए ठहरिए। अपने भीतर झांकिए और स्वयं से कहिए, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं यह तनाव नहीं हूं, मैं तो वह चैतन्य सत्ता हूं जो इस तनाव को देख रही है। जैसे आकाश में काले बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश उन बादलों से कभी मैला नहीं होता, ठीक उसी प्रकार आपके जीवन की परेशानियां केवल बादल है। आप तो वह अनंत आकाश है जिसमें यह सब घटित हो रहा है। हमारे तनाव का एक और बड़ा कारण है कर्ता होने का अहंकार। हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। यदि मैं नहीं रहूंगा तो परिवार का क्या होगा? यदि यह कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अष्टावक्र जी इस भ्रम को छिन्न भिन्न कर देते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति अपना कार्य कर रही है। शरीर और मन प्रकृति के नियमों से चल रहे हैं। तुम व्यर्थ ही इस कर्म के बोझ को अपने सिर पर उठाए घूम रहे हो। जब आप कर्ता बनने के बजाय केवल एक दृष्टा बन जाते हैं तो आपके कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि आप कर्म तो पूरी निष्ठा से करें, परंतु उसके परिणाम के साथ अपनी शांति को दांव पर न लगाएं। इस परम रहस्य को आज ही अपने जीवन में उतारिए। जब भी मानसिक अशांति चरम पर हो, आंखें बंद करें और अष्टावक्र जी के इस महावाक्य को स्मरण करें। न त्वं विप्रो न वा क्षत्रो न शूद्रो न च वैश्यकः। तुम न ब्राह्मण हो, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र। तुम न पुरुष हो, न स्त्री। तुम तो केवल शुद्ध, बुद्ध, सनातन चैतन्य स्वरूप हो।
संसार की कोई भी घटना आपके इस आंतरिक स्वरूप को छू नहीं सकती। अपनी इस मूल प्रकृति में स्थित हो जाना ही वास्तविक वैराग्य है, और यही तनाव से मुक्ति का वह गुप्त मार्ग है जिसे संसार के बहुसंख्यक लोग कभी नहीं खोज पाते। स्वयं को पहचानिए, साक्षी बनिए और इसी क्षण मुक्त हो जाइए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि तनाव का कारण परिस्थितियां नहीं है। तनाव का कारण मन की आसक्ति है। चिंता भविष्य की कल्पना से पैदा होती है। साक्षी भाव तनाव को कमजोर कर देता है। वर्तमान में जीना ही शांति का मार्ग है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप मन नहीं हैं, आप उसके साक्षी हैं। जिस दिन यह सत्य अनुभव में उतर जाएगा, उस दिन तनाव की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगेगी। अगर आपको अष्टावक्र गीता का यह गहरा ज्ञान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, मैं साक्षी हूं। और मिलते हैं अगली वीडियो में अष्टावक्र गीता के एक और अद्भुत रहस्य के साथ। धन्यवाद। हरि ओम।